नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक चैनल पर। आज हम सुनने जा रहे हैं एक ऐसी कथा जो हमें यह सिखाती है कि ईश्वर की कृपा से एक चोर भी देवता बन सकता है। यह कथा है शिव पुराण से कुबेर की कथा। कुबेर, जिन्हें हम सब धन के देवता और देवताओं के कोषाध्यक्ष के रूप में जानते हैं, वे अपने पिछले जन्म में एक चोर थे। लेकिन भगवान शिव की कृपा से उनकी नियति ही बदल गई और वे संसार के पूजनीय देवता बन गए। तो आइए मित्रों, बैठ जाइए शांत मन से और सुनिए कैसे एक डाकू धन के देवता कुबेर बना। प्राचीन समय की बात है। हिमालय की तलहटी के पास एक भयंकर डाकू रहता था। उसका स्वभाव कठोर और निष्ठुर था। दिन हो या रात, उसका कार्य केवल लूटना, मारना और चोरी करना था। लोग उसका नाम सुनते ही भय से कांप उठते। कभी वह राहगीरों को लूट लेता, कभी गांवों पर हमला कर देता। उसका जीवन पाप से भरा हुआ था। लेकिन कहते हैं न, ईश्वर की लीला अद्भुत होती है। जिसे वह चाहे उसी क्षण उसका भाग्य बदल जाता है। शिव मंदिर का प्रसंग। एक बार वह डाकू चोरी करने के इरादे से जंगल में निकला। रात का समय था, आकाश में पूर्णिमा का चांद चमक रहा था। उसे दूर कहीं एक दीपक की लौ दिखाई दी। वह पास पहुंचा तो देखा कि वह एक प्राचीन मंदिर है। वह मंदिर किसी और का नहीं बल्कि महादेव का था। डाकू ने सोचा, मंदिर में अवश्य आभूषण और चढ़ावे होंगे, इन्हें चुराना चाहिए। लेकिन जैसे ही वह मंदिर के भीतर पहुंचा और शिवलिंग के दर्शन किए, उसके मन में एक अजीब सी शांति उतर आई। जिस हृदय में अब तक केवल हिंसा और पाप था, वहां अचानक भक्ति की एक चिंगारी जल उठी। शिव मंत्र का उच्चारण। डाकू वहां चोरी करने आया था, लेकिन शिवलिंग के सम्मुख उसका मन बदल गया। वह शिवलिंग के सामने बैठ गया। उसके होठों से अनजाने में नमः शिवाय का उच्चारण होने लगा। वह बार बार यही मंत्र दोहराता रहा। भगवान शिव, जो अपने भक्तों की निष्ठा के प्रति सदैव संवेदनशील रहते हैं, उन्होंने उस चोर के हृदय में यह परिवर्तन देख लिया। यद्यपि उसका अतीत अपराधों से भरा था, लेकिन उस क्षण उसकी आत्मा सच्चे भाव से ईश्वर का स्मरण कर रही थी। शिवजी का प्रकट होना। कुछ देर बाद मंदिर में दिव्य प्रकाश फैल गया। शिवजी प्रकट हुए और बोले, वत्स, तुम्हारा जीवन पाप में रहा है, लेकिन आज तुमने सच्चे भाव से मेरा नाम लिया है। मैं तुम्हें ऐसा वरदान देता हूं जिससे तुम संसार में पूजनीय बनोगे। तुम धन और वैभव के स्वामी बनोगे। देवताओं का कोष तुम्हारे अधीन होगा और लोग तुम्हें धन के देवता कहकर पूजेंगे। उस क्षण से वह डाकू कुबेर बन गया, धन के देवता और देवताओं के कोषाध्यक्ष। अलकापुरी और उत्तर दिशा का अधिपत्य। भगवान शिव ने कुबेर को एक दिव्य लोक प्रदान किया, अलकापुरी। यह नगरी सोने, रत्नों और अनगिनत खजानों से भरी हुई थी। यहाँ गंधर्व संगीत गाते थे, अप्सराएं नृत्य करती थीं और सुख सुविधाओं की कोई कमी न थी। कुबेर को उत्तर दिशा का अधिपति भी बनाया गया। इसी कारण वास्तुशास्त्र में उत्तर दिशा को धन की दिशा कहा जाता है। आज भी जब हम कुबेर की पूजा करते हैं तो उत्तर दिशा की ओर दीप और धन रखते हैं। कुबेर का परिवार और रावण से संबंध। कुबेर का जन्म ऋषि विश्रवा और उनकी पत्नी इलविला के पुत्र के रूप में हुआ था। इस प्रकार वे ऋषि पुलस्त्य के पौत्र थे। लेकिन कुबेर का जीवन यहीं नहीं रुका। उनके पिता विश्रवा ने आगे राक्षसी कैकेसी से विवाह किया। कैकेसी से जन्मे पुत्र थे रावण, कुंभकर्ण, विभीषण और पुत्री थी शूर्पणखा। इस प्रकार कुबेर रावण का सगा भाई हुआ। लंका और पुष्पक विमान की कथा। कुबेर को भगवान शिव ने न केवल धन का देवता बनाया, बल्कि उन्हें एक भव्य नगर लंका भी प्रदान किया। सोने की लंका, जो समुद्र के बीच एक द्वीप पर बनी थी, प्रारंभ में कुबेर का ही राज्य था। उनके पास एक अद्भुत रथ भी था, पुष्पक विमान। यह विमान स्वयं उड़ता था और जहां जहां कुबेर जाना चाहते उन्हें पहुंचा देता। यह विमान इतना विशाल था कि इसमें पूरा नगर बैठ सकता था। लेकिन आगे चलकर रावण ने तपस्या कर शिवजी और ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया। अत्यधिक बलशाली बनकर रावण ने अपने ही भाई कुबेर से लंका छीन ली और पुष्पक विमान भी अपने अधिकार में ले लिया।
कुबेर अलकापुरी में बस गए और वहीं से उन्होंने धन के देवता के रूप में अपनी भूमिका निभाई। कुबेर की पूजा और महत्व। कुबेर का नाम आते ही समृद्धि और वैभव का स्मरण होता है। दीपावली पर लक्ष्मी जी के साथ कुबेर की पूजा करने से घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। कुबेर को धन का रक्षक माना गया है। उनकी पूजा से व्यवसाय में उन्नति और घर में सुख समृद्धि आती है। कुबेर की मूर्ति या चित्र उत्तर दिशा में रखने से धनागमन होता है। वास्तुशास्त्र में उत्तर दिशा को कुबेर कोण कहा जाता है। जीवन शिक्षा। कुबेर की कथा हमें यह संदेश देती है कि चाहे इंसान कितना भी पापी क्यों न हो, यदि उसके भीतर एक क्षण भी सच्ची भक्ति जाग उठे तो ईश्वर उसकी नियति बदल सकते हैं। भक्ति और आस्था से बड़ा कोई खजाना नहीं है। परिवार, वैभव और पद चाहे छिन भी जाएं, लेकिन ईश्वर की कृपा से सब वापस पाया जा सकता है। तो दोस्तों, यह थी अद्भुत कथा कुबेर की, जो डाकू से देवता बने, जिनकी अलकापुरी आज भी धनधान्य से भरी मानी जाती है और जो रावण के सगे भाई थे। इस कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है कि भगवान शिव की भक्ति से असंभव भी संभव हो जाता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें। कमेंट में लिखें नमः शिवाय और अपने हृदय में भक्ति की ज्योति जगाएं। हम फिर मिलेंगे एक और दिव्य और प्रेरणादायक कथा के साथ। धन्यवाद। हर हर महादेव।